capabilities to kind of do preemptive strikes. What Israel has to do, Israel has to possibly upgrade the EW signal. अपना F-35Is का upgrade देखना पड़ेगा, blocking signals वाला प्रकरण देखना पड़ेगा, स्टेल्थ ड्रोन्स वाला प्रकरण देखना पड़ेगा, सिग्नल जैमिंग के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नए नए तरीके सबोटॉज के ढूंढने पड़ेंगे, ताकि ये सिस्टम अभी ओपन रनिंग ना हो. और यहाँ पे इजराइल का चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, जबकि इजराइल का पुतिन के साथ अच्छा खासा रिलेशन है. पुतिन वुड हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू ईरान दैट कैन डिसमेंटल इजराइल, बट चीनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता. चीनीज कैन गिव एनीथिंग व्हिच कैन डिसमेंटल इजराइल आल्सो. तो यहाँ रिलेशन में और पैराडाइम्स में फर्क है. द रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड चाइना इज डिफरेंट फ्रॉम इजराइल एंड रशिया. रशिया इज स्टिल अ फ्रेंड ऑफ इजराइल, बट चाइना इज नॉट, जस्ट अ सिप ऑफ कॉफी. अभी दूसरी बात ही है, उसके बाद क्या इजराइल अब एक्सेलरेट करेगा अपने कार्यक्रमों को? क्या इजराइल हैज टाइम टू वेट? यहां से आप देखिए J-10C इजराइल के बाजू में आ रहा है, और वहां पे पाकिस्तान ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBMs बना रहा है, व्हिच कैन टारगेट टेल अवीव, व्हिच कैन गो अप टू अमेरिका. तो ये जो पैराडाइम्स यहाँ मुझे धीरे धीरे चेंज हो रहा है. और अगर आप देखिए अगर जो ईरानियन बेसिस है जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो क्या चाइना उनके रिबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है. जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कंप्लीटली डिसमेंटल हो गई है, अगर उसमें कुछ पेरिफेरल रिपेयर वगैरह पॉसिबल है, क्या चाइना वो काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. अब जब ये J-10 आएगा तो गल्फ स्टेट्स क्या सोचेंगी? गल्फ स्टेट्स में एक आर्म्स प्रोक्योरमेंट की रेस लग जाएगी, एक डोमिनेंस की रेस लग जाएगी, कि कोई नहीं चाहता गल्फ में कि ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी आए. देखो J-10C में एक तो 4.5 जनरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है PL-15. अब हमने PL-15 को जाम कर दिया, बट PL-15 मिसाइल अगर ये अपने हिसाब से काम करे तो मुझे लगता है इसके ऊपर की जो मिसाइल वेस्ट के पास है, मीटियोर ही है. मीटियोर इज सुपीरियर देन PL-15, बट PL-15 एक टक्कर की मिसाइल है. मैंने इस पे 1-2 प्रोग्राम भी बनाए थे PL-15 पे, आपको बताता व्हाई इज PL-15 इंपॉर्टेंट. अगर ये इनके हाथ लग गई तो अभी जो मतलब वो खुला खेत है, वो वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट होगा. ये ईरान की एंट्री होगी वेस्ट एशिया में, ये चाइना की एंट्री होगी वेस्ट एशिया में, ये चाइना का हुक होगा ईरान में, और ये चाइना और ईरान का नेक्सस along with पाकिस्तान, दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर व्हाट यू कैन हैव. अभी जो इलीगल चोरी छुपे आदान प्रदान हो रहा था, खुल के होगा. आपको बताएंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ. और उसमें सोचिए, अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोगों को ईरान में घुसने नहीं दिया जाएगा, तो अमेरिका और इसराइल के पास विकल्प क्या रहते हैं? आज अगराची खुद मानता है, मैं आपको आज अगराची का स्टेटमेंट बता रहा हूं, आज अगराची खुद मानता है आवर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैव बीन सब्सटेंशियली हिट एंड डैमेज्ड. ये अगराची का खुद का बयान है, हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को सब्सटेंशियली डैमेज किया गया है. तो इनके पास न्यूक्लियर वाले ज्यादा विकल्प है नहीं. पर अगर चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप हो जाता है ऑफिशियली, ये जो न्यूक्लियर विकल्प है ये कुछ कहीं ना कहीं और खुल सकते हैं. चाइना खोलेगा नहीं खोलेगा अलग बात है, खुल सकते हैं. और आप जानते हैं कि चाइना ने ऐसा काम पहले भी किया नॉर्थ कोरिया के साथ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी जो न्यूक्लियर बम दिया वो चाइना नहीं दिया है. तो क्या जो चाइना ने काम नॉर्थ कोरिया के साथ किया, जो पाकिस्तान के किया, व्हाट इज अवर गारंटी चाइना विल नॉट एग्जैक्टली डू द सेम विद ईरान? और चाइना आपको ये दिखाएगा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही, बस उन्होंने आगे तो चोरी छुपे निकाल दिया. तो ये जो आज देख रहे हो, तो ये इसका मतलब चाइना अमेरिका के लिए व्हाट यू कॉल युद्ध क्षेत्र केवल ताइवान में नहीं रहेगा. तो चाइना अमेरिका का क्लैश पॉइंट एक मिडिल ईस्ट में भी बन सकता है. इजराइल चाइना का क्लैश पॉइंट एक ईरान की जमीन पे मिडिल ईस्ट भी बन सकता है. अभी अमेरिका और चाइना अगर कहीं आमने सामने आ सकते तो वो मात्र ताइवान था, बट इस डेवलपमेंट के बाद एक मिडिल ईस्ट भी एक ऐसा पॉइंट बनेगा वेयर दे कैन बी एट एक दूसरे के आमने सामने होंगे. हाउ डज अमेरिकन लुक एट इट? हाउ डू अमेरिकन एनालिस्ट लुक एट इट? हाउ डज गल्फ लुक एट इट? गल्फ इज वेरी वरीड. मैं आपको बता रहा हूं, ये सऊदी, ये कतरी, ये अमेरिती, सब आर वेरी वरीड. कतर विल ट्राई टू प्ले बोथ साइड्स. कतर दोनों साइड खेलेगा. सऊदी कहीं ना कहीं अमेरिका का अलाई है. यूएई की बात करे, बहरीन की बात करे, कुवैत की, क्लियर कट अमेरिकन अलाइज. इराक विल ट्राई टू प्ले बोथ द साइड, सीइंग हाउ द बैलेंस शिफ्ट्स. और अगर उन्हें लगा कि बैलेंस शिफ्ट हो गया और चाइना इज द पर्सन हु कैन डू दैट बैलेंस शिफ्ट, मैं आपको बता रहा हूं विद सम टाइम यू विल सी इराक अगेन कोजिंग अप टू चाइना. और आज के डेट में इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत अनरिटन रूल है, वो ये है, उन्हें लग रहा है यार ये सऊदी हो
ये कतरी हो, ये यमनी हो, सॉरी सऊदी, कतरी, बहरीन, कुवैत, कह रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में कोई अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अगर हुआ है तो वो केवल और केवल ईरान खड़ा हुआ है। तो ईरान में जो शिया सुन्नी का डिवाइड था ये तो है अब भी, पर कहीं ना कहीं ईरान के मैजिस्मो पे, इस मैचरिज्म पे पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में जितने हार्डलाइनर्स है, जितने जिहादी संगठन है, वो सब एडमिस्ट हैविंग शिया सुन्नी डिफरेंसेस, दे आर रैलिंग बिहाइंड ईरान। ईरान इज द न्यू सेवियर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ऐसी चीजें, ऐसी धारणाएं बोली जा रही है। और उस ईरान को अगर चाइना का सपोर्ट मिल गया और एक नया एक्सेस बना कि ये ईरान है और पीछे चीन, और हमें वो मिल गया जो हमें आज तक ना अमेरिका दे पाया और ना हमें रशिया दे पाया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रशिया भी जो ईरान को देता था बहुत कंट्रोल्ड और लिमिटेड चीजें देता था। और आप जानते हैं चाइना कैन गिव एनीथिंग, और वो चाइना में कुछ ना आपको पता लगेगा, ना कुछ चाइना बताएगा, ना कुछ चाइना बोलेगा। और अगर ये अब ये चाइना इनका अब इसका मान लीजिए सैटेलाइट इमेजरी एक्सचेंज हो गई, टेलीमेट्रिक डाटा एक्सचेंज हो गया, सिग्नल इंटेल एक्सचेंज हो गया, अगर ये सारी चीजों का आदान प्रदान चाइना से हुआ तो चाइना का एक बहुत बड़ा फुट होल्ड आ जाएगा मिडिल ईस्ट में। रियल टाइम फुट होल्ड जो अभी नहीं है, चाइना इज नॉट अ प्लेयर इन मिडिल ईस्ट, पर ईरान को ये देख के दे विल बी अ रियल प्लेयर इन मिडिल ईस्ट। और चाइना को क्या चाहिए? चाइना का पैसे मत देना, तेल दे देना मुझे। और पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था भाई अगर चाइना तेल लेता मुझे कोई हर्ज नहीं। मेरे हिसाब से जून में चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शंस भी हट गई है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 जून के आसपास। तो बेसिकली चाइना के लिए ईरान के साथ व्यापार करने के तरीके खुल गए। चाइना को मात्र तेल चाहिए, ईरान को वापस में हथियार चाहिए। तो ये अब हथियार बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, सामने आएंगे। चाइना का आप हमें तेल देते रहो, आप हमें मिनरल्स अगर हमें कुछ चाहिए आप हमें देते रहो, हम आपको साहब हथियार देंगे। और ये एक चाइना मैसेज डालेगा कि भाई मैं हर जगह वहां आऊंगा जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, आई हैव द कैपेबिलिटी टू काउंटर अमेरिका एंड द वेस्ट एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको अपना बैकयार्ड नहीं लगेगा। इजराइल वरीड होगा कि F-35s कैन दे काइंड ऑफ कंप्लीटली मास देमसेल्व्स, F-15, 16 जो इनके पास है कैन दे मास देमसेल्व्स। ईरान इजराइल की जो एरियल सुपीरियरिटी है, दैट समवेयर डाउन द लाइन कम्स इन अ बिग क्वेश्चन मार्क। हाउ सुपीरियर इज इजराइल काइंड ऑफ एरियल सुपीरियरिटी? यहाँ सऊदीज विल बी वरीड कि यार आफ्टर दिस कैपेसिबिलिटी हाउ विल ईरान ट्राई टू बिहेव। रोजी कहता आज ये बंद कर दूंगा, आज ये बंद कर दूंगा, आज ये बंद कर दूंगा। तो इस ऐसा नहीं सऊदीज के पास जेट्स नहीं है, सऊदीज हैव क्लासिकल आर्सेनल एंड दैट ट्रेन्ड बाय अमेरिका, बट दे फियर कि इसके बाद जो ईरान अभी चुप चुप के जो धमकियां देता था, अब धमकियों को प्रैक्टिकली टेबल पे डालना, किसी हद तक इंप्लीमेंट करने की शक्ति इनमें आ जाएगी। और सीरिया अगर देखिए, सीरिया और इराक दोनों हवाओं को देखेंगे कि हवा किस ओर चल रही है। देखिए कुवैत नहीं करेगा कुछ, यूएई कुछ नहीं करेगा, बट सीरिया और इराक दोनों तरफ से हवाएं देखेंगे हर हफ्ते किस तरफ मुड़ रही है। अगर हवा चाइना की तरफ मुड़ रही है और दे थिंक चाइना कैन डिलीवर द गुड्स फॉर देम, एंड आप जानते हैं कि चाइना को इस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से कोई दिक्कत नहीं है। चाइना डजंट कंसीडर इंटरनेशनल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एज देयर हेड। आप देख रहे हैं उन्होंने उग्रों का क्या किया है। तो दे माइट स्लोली स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टू चाइना। चाइना के पास क्या है? चाइना पैसे भी देगा, चाइना इंटेल भी देगा, हथियार भी देगा, सब कुछ देगा आपको, और 115, 200, 500 चीनी चाहिए मरने खपने के लिए वो भी दे देगा। तो वहां अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी। अमेरिका वो चीज कर ही नहीं सकता, वो चीजें आपको टेबल पे ला ही नहीं सकता जो आपको चाइना लाके टेबल पे दे देगा। दिस इज विद द ब्लॉक स्टार्ट चेंजिंग। और इस्लामिक थियोक्रेसीज में डेमोक्रेसी का तो प्रावधान ही नहीं होता। कहते हैं डेमोक्रेसी तो सर में दर्द है यार, हमें तो कोई तानाशा मिला दो जिसके हम हाथ पैर दबाए और हमें सब मिल जाए। तो ये एक नया पैराडाइम होगा, और इसमें सऊदी, इसमें कुवैत, इसमें कहीं ना कहीं बहरीन, और इसमें जितने अमेरिकन एलाइज और बेसिस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सख्ती में आ जाएंगे। और जो J-10 का एंडोरेंस है, कुछ अमेरिकन बेसिस वगैरह या कुछ अमेरिकन कॉन्वॉइस इसके जद में आ सकते हैं। यानी कि अमेरिका के पास डिफेंस नहीं है, बट अभी ईरान के पास कुछ नहीं था, समझिए। और ये कहानी यही नहीं रुकेगी, ये कहानी धीरे 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 आगे जाएगी। अब भारत की बात करें, भाई भारत के तो आपके यहाँ GF-17 है, यहाँ आपके चाइना ही बैठा है, और आपके वेस्टर्न फ्लैंक पे जो हमारे वेस्टर्न एशिया को लेके एम्बिशंस है, जो हमारे छाबार पोर्ट को लेके एम्बिशंस है, वहां चाइना का इक्विपमेंट आ जाता है। जब चाइना के इक्विपमेंट आएगा तो चाइना जरूर कहेगा ईरान से कि भाई ये भारत का छाबार का एक्सेस रोक दो, INSST रोक लो। INSST वैसे अभी तो थोड़ा निष्क्रिय है, INSST रोकना चाइना का एजेंडा होगा, बिकॉज चाइना